नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। ये पहला स्टेप था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लिया गया था टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। और एक तरीके से कह सकते हैं इसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को की फाउंडेशन को ले किया इंडिया में। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेट किया गया और उसके संग संग एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई उसको 4 मेंबर की, उसको असिस्ट करने के लिए। पहला ऐसा गवर्नर जनरल था अपना लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, और जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर लाया गया। पहले ये लोग तीनों लोग इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे से। ठीक है, और पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाई गई 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस थे अदर। ठीक है, और इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट, मतलब एक तरीके से जो कंपनी के जो सर्वेंट्स थे जो करप्शन करते थे, है ना, उनको बंद कर दिया गया कि तुम कोई भी प्राइवेट अपना ट्रेड में एंगेज नहीं कर सकते। और बाकी पांचवी चीज़ क्या आ गई, इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी। यहाँ पे क्या है, कंपनी की एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनको रिपोर्ट करने को कहा गया, है ना, जो कंपनी के रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स हैं उनको भैया तुम रिपोर्ट करो। ठीक है, तो इन सबको मैंने बगल शॉर्ट में लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, और जो तीनों गवर्नर जनरल बंगाल के सबऑर्डिनेट में लाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करना है। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसने स्ट्रेंथन किया कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। पहली कोर्ट बनी सुप्रीम कोर्ट, उसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस थे। प्राइवेट ट्रेड नहीं सकता, उसको मैंने करप्शन 1 वर्ड लिख दिया। ठीक है, गवर्नर जनरल की 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसको ऐसे शॉर्ट में लिख दिया। गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलते हैं, उसको शॉर्ट में लिख दिया। तो ये छोटे 1 वर्ड लिख दिए मैंने, ताकि बहुत ही आसानी से याद हो सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें।